respiration and energy transfer is the topic. So बच्चा लोग, this chapter what you can do is simultaneously if you want you can copy it down, otherwise listen carefully, you'll get a PDF later also, do not worry about that, but look on the board. So when we start with the word on respiration, so over here हम लोग respiration का जो equation है ना वहां से start करने वाले हैं. So here when we say the word respiration, how would we define this particular process? So it is going to be super duper simple. सबसे पहले एक सिंपल चीज याद रखनी है, that हमारे पास एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल है. क्या है हमारे पास? एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल, उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. क्या बोला जाएगा उसको? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. उसका अपन ब्रेक डाउन करके वी आर गोइंग टू मेक सिंपल सब्सटेंसेस. वी आर गोइंग टू मेक सिंपल सब्सटेंसेस. सो व्हेन वी डिफाइन दिस वे, क्या एक बड़ा सा लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम टुकड़े कर रहे हैं, व्हाट विल वी कॉल दैट प्रोसेस? वील कॉल दैट सिंपल प्रोसेस एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. क्या बोलेंगे उसको? So when we start with the word respiration, हमारे पास बहुत simple word है. We'll say it is a catabolic process because यहाँ पे we have got one big complex molecule जिसका breakdown होके क्या बन रहा है? Simple substances. क्या बन रहे हैं? Simple substances. So what we can say, हमारे पास बच्चा लोग यहाँ पे we have over here this is the complex substance और complex molecule. इसका ब्रेकडाउन होने के बाद we are going to get over here simple substances. So these are the simple substances. So we cannot be doing the हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे तो दे नहीं सकते. We have to write an equation. So what happens is, जो हमने खाया है, जैसे हमने खाया है रोटी या चावल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ग्लूकोज. क्या बोलते हैं इसको? We call it as glucose. So we have got glucose which is चपाती, चावल में स्टार्च रहता है जिसका ब्रेकडाउन होके क्या बना? ग्लूकोज. डाइजेशन हुआ, फिर क्या बना? ग्लूकोज बना. अभी वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. दैट ग्लूकोज इज गोइंग टू गेट इज ब्रोकन डाउन. दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसके प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गोइंग टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी आर गोइंग टू गेट वाटर प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी. क्या मिलेगा हम लोग को? एनर्जी. हम लोग खाना क्यों खाते हैं बच्चा लोग? ताकि उसका ब्रेकडाउन होके अपने को क्या मिले? एनर्जी. जैसे गाड़ी चलने के लिए उसके अंदर पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, वैसे अपना बॉडी चलाने के लिए हम लोग को क्या डालना पड़ता है? फूड. सिंपल एज दैट. वी हैव टू ऐड फूड. तो फूड का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो व्हाट वी गेट? वी गेट एनर्जी. नाउ दैट एनर्जी इज नॉट ओनली ओवर. अपने बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, जैसे कोई 4 व्हीलर को लगता है पेट्रोल, बट कोई 4 व्हीलर को पर्टिकुलर लगता है डीजल, वैसे अपनी बॉडी को एनर्जी कौन से फॉर्म में चाहिए? अपने बॉडी को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. कौन से फॉर्म में चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ. सो अगर हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन, हाउ वुड वी डिफाइन? इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. पहला तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे. इट इज इंट्रासेल्युलर प्रोसेस. इंट्रासेल्युलर प्रोसेस. व्हाई इंट्रासेल्युलर? बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक प्लेस कहाँ पे? इनसाइड दी सेल. कहाँ पे होगा ये प्रोसेस? इनसाइड दी सेल. सो इट इज एन इंट्रासेल्युलर प्रोसेस. किसका इंट्रासेल्युलर प्रोसेस है? ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑफ ऑक्सीडेशन. इट इज एन इंट्रासेल्युलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच हम लोग क्या बोलेंगे? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, व्हाट वी हैव? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. कौन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है बताओ? ग्लूकोज. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन. अभी ना अगर मैं आपको पूछूं, आप बोलो कौन सा मेथड अच्छा है? बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको एक ही बार में तोड़ के एनर्जी ले लो, वो अच्छा है? क्या उसको धीरे 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 तोड़ो और फिर एनर्जी मिले? नहीं. तो आपका आंसर रॉन्ग है. एक ही बार में तोड़ेंगे तो ह्यूज बड़ा सा धमाका होगा जिससे सेल का टेम्परेचर राइज होगा एंड द सेल में गेट ब्लास्ट एंड सेल में डाई. सो इट इज नॉट ब्रोकन एक ही बार में. दिस इज ब्रोकन डाउन. कैसे? इन अ स्टेप वाइज मैनर. कैसे ब्रोकन डाउन होता है? इन अ स्टेप वाइज मैनर. इन अ स्टेप वाइज मैनर. Now when it is broken down in a stepwise manner,
किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बताओ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास? ग्लूकोज। वी हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। दे आर ब्रोकन डाउन। कैसे ब्रोकन डाउन होते हैं? इन अ स्टेप वाइज मैनर। धीरे 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 तोड़ते हैं। धीरे धीरे क्यों तोड़ते हैं? धीरे धीरे तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा वो सेल को मिलेगा। दे आर ब्रोकन डाउन इन अ स्टेप वाइज मैनर। क्यों? टू रिलीज एनर्जी। टू रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी। एंड दैट एनर्जी इज इमीडिएटली कन्वर्टेड। दैट एनर्जी इज इमीडिएटली कन्वर्टेड। किसमें कन्वर्ट होता है? इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू metabolically usable form of energy which is ATP. Metabolically usable form of energy का मतलब होता है जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में यूज होगी। Metabolically usable form of energy that is ATP. कौन सा है metabolically usable form of energy? that is ATP. मतलब सिर्फ अपने को बच्चा लोग एनर्जी नहीं चाहिए, अपने को एनर्जी चाहिए कौन से फॉर्म में? वी वांट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब भी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पर्टिकुलर, हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक इंट्रासेल्युलर प्रोसेस ऑक्सीडेशन का, जिसके अंदर बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, बिग बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनका ब्रेकडाउन होता है। कैसे ब्रेकडाउन होता है? इन अ स्टेप वाइज मैनर। हाउ दे आर ब्रोकन डाउन? इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर में ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा? एनर्जी। क्या रिलीज होगा? एनर्जी को तुरंत कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में? जो फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? इनटू एटीपी। इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी। दैट इज एटीपी। अभी क्या दिख रहा है हम लोग को? बाई प्रोडक्ट्स क्या है? ये अगर पर्टिकुलर इक्वेशन देखते हैं तो क्या दिखता है? ये रिएक्टेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट्स। क्या है बाई प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज। दे आर रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। अभी जो एनर्जी रिलीज होती है, आप पूछोगे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? बहुत सिंपल है। देखो, रेस्पिरेशन रिएक्शन हुआ, 100% एनर्जी रिलीज हुई, 100% एनर्जी, उसमें से ओनली 40% इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटीपी। मतलब अपन जो भी खा रहे हैं ना बच्चा लोग, उसमें से खाली 40% एटीपी बन रहा है। मतलब 60% एनर्जी किधर जा रहा है? 60% एनर्जी कहाँ जा रहा है? बहुत सिंपल है, कहाँ जा रहा है? इट इज यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो 60% इज लॉस्ट एज हीट। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से 40% कन्वर्ट होता है किसमें? इनटू एटीपी। एंड 60% इज गोइंग टू बी लॉस्ट एज हीट। Q to maintain the body temperature of the organism. So out of total energy release, जो भी total energy release होता है ना, only क्या बोलेंगे? Only 40% is converted into ATP. Only 40% is converted into ATP. Converted किसमें? Into ATP. रिमेनिंग 60%, जो रिमेनिंग बचा है ना, कितना है रिमेनिंग? 60% इज लॉस्ट एज हीट। इज लॉस्ट एज हीट। लॉस्ट एज हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस। After this respiration, we are going to see आगे का that इसमें हम लोग ने देखा that जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हम लोग ने देखा, ठीक है? एनर्जी जो रिलीज हो रहा है किस में कन्वर्ट करना है? दैट एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एटीपी। किस में कन्वर्ट करना है? इनटू एटीपी। नाउ लेट अस सी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। जब भी हम लोग बोलते हैं ना एटीपी 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 होता क्या है, एंड ये रेस्पिरेशन रिएक्शन भी किधर होता है वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल and we are going to see where does this respiration reaction take place. This respiration reaction takes place in a cell organelle which is called as mitochondria. Mitochondria. So let's start structure of ATP. बच्चा लोग ये टोटली न्यू है तुम्हारे लिए, कभी पहले पढ़ा नहीं है आप लोग ने। स्ट्रक्चर ऑफ ATP,
structure of ATP which is called as adenosine triphosphate. बोलो एक बार क्या बोलते हैं इसको? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Now we are going to say this ATP. This ATP is called as energy rich molecule. Energy rich molecule है. This is also called as the energy currency of the cell. Energy currency of the cell. इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स के पास करेंसी होता है तो वो कहाँ पे रखते हैं? कबाड़ में रखते हैं या तो बैंक में रखते हैं. They are going to put it in the cupboard or in the bank or in the locker, whatever, in a safe place. वैसे ही सेल के पास एनर्जी है. सेल के पास एनर्जी इज द करेंसी. सेल के पास एनर्जी क्या है? करेंसी. वो कहाँ पे वो छुपा के रखेगा करेंसी? दैट करेंसी इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इसके अंदर. किसके अंदर? इन दी एटीपी. कहाँ पे स्टोर होगा? इन दी एटीपी. नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. एटीपी इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. नाउ व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, बोर्ड पे 5 मिनट के लिए देखो, बाद में आप जो कर रहे हो करो. ATP is made up of 3 parts. सबसे पहले ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन टाइप बनाया हम लोग ने, साइक्लोहेक्सेन. Then we have this cyclopentane which is made. This is called as purine nitrogenous base जिसका नाम है एडिनाइन. प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम क्या है? एडिनाइन. हमने प्यूरिन्स में पढ़ा था 2 थे, एडिनाइन एंड ग्वाइनिन. एडिनाइन एंड ग्वाइनिन. ये प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है एडिनाइन. अभी उसको अटैच होता है ये राइबोज शुगर. क्या अटैच होता है उसको? राइबोज शुगर. सो दिस इज एडिनाइन, दिस इज राइबोज शुगर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अटैच एक फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप एंड ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप के यहाँ पे मैंने ऐसे जंक्शन बनाया, ऐसे क्रिस क्रिस क्रॉस क्रॉस. एंड थर्ड फॉस्फेट. कितने फॉस्फेट है? ट्राइफॉस्फेट है. एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो वी हैव 1 फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट. सो वी कैन से ट्राइफॉस्फेट. क्या बोलेंगे? ट्राइफॉस्फेट. This adenine and this ribose together are going to be called as adenosine. क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन. एडिनाइन प्लस राइबोस इज इक्वल टू एडिनोसिन. एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट इज इक्वल टू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. 1 more phosphate will be equal to adenosine diphosphate and 1 more phosphate triphosphate. So हम लोग क्या बोलेंगे? It has 3 components. कितने components है? 3 components. कौन से 3 components है? पहला है प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है एडिनाइन. प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है एडिनाइन. एडिनाइन. सेकेंड हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर. सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है? राइबोस शुगर. एंड थर्ड कंपोनेंट है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. थर्ड कंपोनेंट क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. सो अगर हम लोग केमिकली देखेंगे ना एटीपी, केमिकली एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन. केमिकली ATP is triphosphate ester. Why it is called as triphosphate ester? 3 बार फॉस्फेट है. ट्राइफॉस्फेट एस्टर किसका? ऑफ एडिनोसिन. ऑफ एडिनोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड. पहले वर्ड का मीनिंग देखते हैं हम लोग. व्हेन वी से ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे तो क्या आएगा? 3 बार फॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे तो क्या है? 3 बार फॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे तो 3 टाइम्स क्या है? फॉस्फेट. फाइन. व्हेन वी से इट इज अ ट्राइफॉस्फेट एस्टर. देखो ना बच्चा लोग, हम लोग को कितने फॉस्फेट दिख रहे हैं? 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है. ट्राइफॉस्फेट एस्टर किसका? ऑफ एडिनोसिन. ये देखो एडिनाइन प्लस राइबोस मिला के क्या बनता है? एडिनोसिन. एडिनोसिन ये समझा हम लोग को. एडिनोसिन मतलब एडिनाइन प्लस राइबोस. राइबो न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला है? बिकॉज राइबोस शुगर है एंड क्या है? न्यूक्लियोसाइड है. क्या है? न्यूक्लियो. व्हाट डू वी मीन बाय न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था. न्यूक्लियोटाइड लिखा है मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड आना चाहिए. उसका रीजन है व्हाई इट इज न्यूक्लियोसाइड. बिकॉज न्यूक्लियोसाइड वर्ड का मतलब होता है, वी नो न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. देखो यहाँ पे राइबोस शुगर है एंड वी हैव नाइट्रोजन बेस. कौन सा शुगर है हमारे पास यहाँ पे बच्चा लोग? राइबोस.
सो जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्क्राइब करना। ट्राई फॉस्फेट एस्टर है किसका? ऑफ एडिनोसिन। एडिनोसिन क्यों बोल रहे हैं? एडिनाइन प्लस राइबोस, एडिनाइन प्लस राइबोस मिला के बनता है एडिनोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड, जिसमें ऑलरेडी हमको पता है, क्या पता है? एडिनाइन प्लस राइबोस इज इक्वल टू एडिनोसिन, एडिनाइन प्लस राइबोस इज इक्वल टू एडिनोसिन, एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट, एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट क्या मिलेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 1 मोर फॉस्फेट क्या मिलेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अभी कब से हम लोग बोल रहे हैं ये एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, क्या इसमें ऐसा एनर्जी करेंसी क्या है? बिना मैं एक सिंपल सी आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, मम्मी पापा पैसे बचा के तिजोरी में या तो बैंक में क्यों रखते हैं? काम आने पर, जरूरत पड़ने पर काम आने के लिए, राइट ना? इस करके रखते हैं ना बाजू में करके। तो वैसे ही ये सेल भी क्या करता है, देखो सपोज रेस्पिरेशन रिएक्शन हुआ, सपोज रेस्पिरेशन रिएक्शन हुआ, तभी क्या हुआ? एडीपी के साथ पी ज्वाइन होके क्या बना? एटीपी, क्या बना? एटीपी। व्हेन एनर्जी इज रिलीज, जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना तभी क्या होता है? ये सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर होती है विच इज 7.3 किलो कैल। कितना एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड? 7.3 किलो कैल। सो इट स्टोर्स एनर्जी, क्या करता है? इट स्टोर्स एनर्जी, इट स्टोर्स एनर्जी इन बिटवीन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। किधर स्टोर करता है? इन बिटवीन high energy phosphate bonds. It stores energy in between high energy phosphate bonds. In between high energy phosphate bonds. It is going to store energy in between the high energy phosphate bonds. So when energy is released तभी क्या बनेगा बच्चा लोग? ATP बनेगा। तुरंत ATP किधर क्या करेगा? जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना वो पकड़ा जाएगा। दे आर गोइंग टू कैच दैट एनर्जी और वो एनर्जी छुपा के रखेंगे। किधर छुपाएंगे? बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड। कहाँ पे? बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड। सो एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी कैप्चर करना है, उसको अटकाना है। किधर अटकाया जाएगा? बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड। एंड इसका उल्टा, व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब सेल को कुछ काम आया है, क्या काम आया है वो अभी हम लोग देखते हैं। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखो द सेल रिक्वायर्स एनर्जी, किसके लिए? सेल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर सेल डिविजन। किसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है सेल को? फॉर सेल डिविजन, फॉर ग्रोथ, फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन, फॉर सेल डिविजन, ग्रोथ, मूवमेंट, लोकोमोशन एक्सेट्रा। तो सेल को एनर्जी ये सब चीजों के लिए चाहिए। तो व्हेन दी सेल नीड्स एनर्जी, तभी क्या करेंगे? वो एटीपी को तोड़ेंगे। एटीपी को तोड़ा तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? एडीपी बनेगा। एंड जो एनर्जी छुपा के रखा था ना, कहाँ पे छुपाया था? बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड। दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो अपन बोलेंगे सेल के लिए एनर्जी की जोरी है, एनर्जी छुपा के रखने का तिजोरी, बिकॉज वो एनर्जी कहाँ पे रखता है? बिटवीन दी सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड। सो जब भी एनर्जी रिलीज होता है तभी एटीपी बनता है, एंड जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तभी एटीपी टूटता है। एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चा लोग? एडीपी एंड पी, एडीपी एंड पी बनेगा। तो जो एनर्जी छुपा के रखा था बिटवीन दी सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड। क्या होगा? दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड। अभी ये जो अभी अपन नेक्स्ट आंसर पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद वाला जो आंसर है ना वो पूरे चैप्टर का एक समरी है। मतलब वो ध्यान से सुना तो अपने को पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टेप से जाएंगे हम लोग, वो पूरा पढ़ लेंगे इसके बाद वाला आंसर में। अभी नेक्स्ट तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद में चैप्टर का समरी देखेंगे। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन कहाँ पे होता है? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। द चैप्टर इज सुपर डुपर इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। इट इज नॉट थियोरेटिकल चैप्टर जिसमें सिर्फ ऐसे थियोरी, इसमें बहुत कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है एंड बहुत कुछ ऐसा आप दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा चैप्टर है। तो इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर। कैन आई मूव अहेड? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So, the respiration reaction takes place inside the cell organelle which is called as mitochondria. So, when we see the structure of mitochondria, which we have already seen in other chapter, which is cell the unit of life. So, एक बार रिविजन ही हो रहा है, बट जो हमने वहां पे पढ़ा, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस. यहाँ पे हम लोग ऐसा ऑर्गेनल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसका यूज देखने वाले हैं, व्हाट वेयर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड. हमारे आगे के आंसर्स के लिए यूज कहाँ पे होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं. सो व्हेन वी डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. Double membrane bound cell organelle. Outer membrane is smooth and tightly stretched, whereas inner membrane is thrown into a number of finger-like projections, and these finger-like projections are called as cristae. So when we say ये white color वाला क्या है बच्चा लोग, inner, if white वाला क्या है बच्चा लोग, outer membrane. This is called as outer membrane. And जो yellow वाला है, that is called as inner membrane. That is called as inner membrane. So if I remove this inner membrane out, we can see ये जो inner membrane है ना, ये thrown है into a number of finger-like process. Now these finger-like process are called as cristae. ये जो finger-like process है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, cristae. इसके ऊपर ना हम लोग को दिखाई देंगे, these cristae contains numerous chalked particles called as F1 particles or elementary particles, or they are called as oxysomes. So इसके ऊपर ये जो particles है ना, ये chalked particles, इनको बोला जाता है F1 particles, or they are called as elementary particles, or they are called as oxysomes. F1 particles, elementary particles, or they are called as oxysomes. क्या बोलते हैं इनको, oxysomes. So if we describe this oxysome, हम लोग क्या बोलेंगे, this is called as base, this is called as stalk, and this is called as head. This is called as head, this is called as head, this is called as stalk, and this is called as base. Head, stalk, and this is called as base. Fine. So these are nothing but F1 particles or elementary particles, or they are called as oxysomes. अभी अंदर क्या होता है यहाँ पे, here we can say there is matrix. क्या रहता है यहाँ पे, मैट्रिक्स. फाइन, ये तो मैंने डायग्राम बनाया, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. अभी डायग्राम में क्या बताया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड टाइटली स्ट्रेच, इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. Finger like projections are called as what, cristae. Cristae के ऊपर numerous chalked particles है, which are called as F1 particles, elementary particles और oxysomes. Now अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान दीजिए और अच्छे से सुनिए, because अभी एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये तो स्ट्रक्चर था जो ऑलरेडी पहले भी दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, जो अभी नहीं पढ़ा है दूसरे चैप्टर में वो देखते हैं. ये जो मैट्रिक्स रहता है ना, मैट्रिक्स, ये दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट कलरलेस कोलाइडल. कलरलेस रहता है कोलाइडल. Colloidal, it is containing 70s ribosome. 70s ribosome रहता है, which is prokaryotic ribosome, because eukaryotic हमने पढ़ा 80s होता है. S मतलब Swedberg unit, पता है ना ये सुनो. So 70s ribosome, single circular DNA रहता है. Single circular DNA, it is going to contain single circular DNA. सिंगल सर्कुलर डीएनए, जैसे यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलर डीएनए रहेगा. एंड मैट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स के अंदर इट कंटेन्स एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स. एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स रहेंगे फॉर क्रेब्स साइकिल. किसके लिए, फॉर क्रेब्स साइकिल. ये नाम सुना साइकिल का, क्रेब्स साइकिल. इट इज बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट सर हैंसन क्रेब. सर हैंस क्रेब नाम है उसका. He was a man who was very handsome. उसका नाम था हैंस क्रेब. तो इसका क्या नाम आ गया, क्रेब साइकिल. क्या नाम आ गया, क्रेब साइकिल. सो मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स. किसके लिए, फिफ्थ साइकिल फॉर क्रेब साइकिल. नाउ ये F1 पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. F1 पार्टिकल्स के पास ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, आप बोलेंगे ये तो पहली बार सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड कैरियर. सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ आई हैव अ इलेक्ट्रॉन, I have to give it to him. I will not say ना बेटा catch, नहीं,
आई विल पास इट ओवर हियर, ही विल पास इट टू हर, हर हर हर, फिर तेरे पास पहुंचेगा। तो बीच के लोग कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या बोलेंगे इनको? सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। साइकिल का नाम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के लिए। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर एटीपी सिंथेसिस आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजोम्स। किधर प्रेजेंट है? ऑन ऑक्सीजोम्स। मतलब ऑक्सीजोम्स का काम क्या है बच्चा लोग? दो चीजें। फर्स्ट, ऑक्सीजोम्स के ऊपर ना, इनके ऊपर एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर एटीपी, एटीपी सिंथेसिस। मतलब अगर मैंने आपको पूछा क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है तो आप क्या बोलोगे? रॉन्ग, मैट्रिक्स 0 मिलेगा। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इफ आई आस्क यू ईटीएस साइकिल कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम्स। कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजोम्स। एंड एटीपी फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम्स। सो ये चीज याद रखना है। दो साइकिल यहाँ पे होते हैं, एक मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, एंड दूसरा साइकिल है ईटीएस। वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम्स। जल्दी से इसको फिनिश करो लिख के। Fine. The next topic after this, which we are going to start with structure of mitochondria, सबका नोट डाउन हो चुका है ना? So we are moving on to next, which is giving us a chapter का summary. Chapter का summary means what we have to study in this particular chapter, those topics and why we are studying that, वो भी पता चलता है। What and why सब कवर होगा। बहुत ध्यान से देखो, then we'll give you time to copy it. But यहाँ पे देखो, first our topic is mechanism of aerobic and anaerobic respiration. टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका मैकेनिज्म। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। प्राइमरी प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ, सबसे पहले जो हमने खाया है खाना उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्च। क्या रहता है उसमें? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या रहता है? स्टार्च। सो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पहले ब्रेकडाउन होके बनता है बच्चा लोग सिंपल शुगर बनता है। क्या बनता है? सिंपल शुगर। नाउ दैट सिंपल शुगर इज नथिंग बट ग्लूकोज। सिंपल शुगर कौन है? ग्लूकोज। ओके, यहाँ तक अपने को कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। वॉट एवर स्टार्च वी आर ईटिंग उसका ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है? सिंपल शुगर विच इज ग्लूकोज। दिस इज डन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी आगे ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज 6 कार्बन। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। एंड वी राइट ओवर हियर 1m, मतलब 1 मॉलिक्यूल। सो 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। इसका ब्रेकडाउन होके बनता है पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट। Now, listen to me very carefully. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का है। पायरुवेट इज 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। सो दिस पायरुवेट इज 3 कार्बन, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बच्चा लोग? 2 मॉलिक्यूल्स। सो हियर वी कैन सी ग्लूकोज जो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है विच इज 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। आगे क्या होगा? ये पायरुवेट का आगे क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक। तो इसमें अपना एक और आंसर कवर होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो आगे पायरुवेट का क्या होगा? वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक। इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और द एनारोबिक। अभी सबसे पहले जो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुवेट बना, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस कहाँ पे? इन दी साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस को? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के बाजू में 2 स्टार बना रही हूं मैं बिकॉज इट इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक।
इट इज अ कॉमन प्रोसेस टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। दोनों के लिए कॉमन है, किसको? एरोबिक और एनारोबिक, दोनों के लिए भी कॉमन है, एरोबिक और एनारोबिक के लिए। So we can say this process of glycolysis which occurs in the cytoplasm is a common process किसको? to both aerobic and anaerobic. Now पायरुवेट का क्या होता है आफ्टर दिस ग्लाइकोलिसिस? सो अगर मैंने आपको पूछा विच इज अ कॉमन प्रोसेस टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, तो आप क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है। बट पायरुवेट का आगे क्या होता है? दिस पायरुवेट अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्यों इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड, तो वी कॉल दिस एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा विच इज 38 ATP। कितना रिलीज होगा? 38 ATP। 38 ATP कैलकुलेट करके हमको दिखाना है, बन रहा है 38 ATP। नाउ ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है? इट टेक्स प्लेस बाय 2 साइकिल। बाय पहले सेकेंड स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल, कैसे होगा? क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड स्टेप होगा बाय ETS। थर्ड स्टेप क्या होगा? बाय ETS। किस में ऑकर होता है? इट ऑकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस में होता है? इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है ये। सो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद दिस ओवर ईयर, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड। सो ये प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे थे बिकॉज ऑक्सीजन यूज हो रहा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड बिकॉज दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल। This is called as oxidative decarboxylation. This is called as reductive decarboxylation. यहाँ पे large amount of energy है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? small amount of energy. Small amount of energy कितना होता है? 2 ATP. यहाँ पे small amount of energy is released which is 2 ATP. कितना है? that is 2 ATP. 2 ATP. ये कैसे हो रहा था? It occurs by Krebs cycle and ETS. This is going to take place by इट ऑकर्स थ्रू 2 स्टेप आता है यहाँ पे। इट ऑकर्स बाय, पहला स्टेप आएगा डीकार्बोक्सिलेशन, फिर आएगा रिडक्शन। अभी ये कहाँ से कॉपी किया हम लोग ने? देखो ये जब भी पॉइंट लिखा है ना रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसी से कॉपी किया है। रिडक्शन हो, पहले क्या होगा? पहले डीकार्बोक्सिलेशन, फिर क्या होगा? रिडक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव आउट, और फिर रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसे हो रहा है? बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। ये हो रहा है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इट ऑकर्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होता है? इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ओके, तो इसके ऊपर से हम लोग ने अभी जो लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। 5। सबसे पहले चैप्टर का समरी। चैप्टर में हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है। पहले हमको पढ़ना है अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड हमको पढ़ना है अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला ये क्लियर हो गया। जब भी हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, व्हेन वी से एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इट हैज गॉट 3 साइकिल्स। कौन से 3 साइकिल्स है? नंबर 1 इज गोइंग टू बी ग्लाइकोलिसिस। नंबर 1 क्या है? ग्लाइकोलिसिस। नंबर 2 इज क्रेब्स साइकिल। नंबर 3 इज ETS. सो व्हेन वी से एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज गोइंग टू कंप्लीट इन 3 साइकिल्स, 3 स्टेप्स। कौन सा? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एंड इनके एंड में कितना ATP बनेगा हमारे पास? 38 ATP फॉर्म होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड ये किस में होता है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम लोग एनारोबिक की बात करेंगे तो फर्स्ट साइकिल कौन सा आएगा? ग्लाइकोलिसिस। सब में फर्स्ट साइकिल ग्लाइकोलिसिस है, सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड रिडक्शन। सो 3 स्टेप्स यहाँ पे भी आएंगे, ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। कितना एनर्जी बनेगा इसमें? 2 ATP।
एरोबिक में 38 एटीपी, एनारोबिक में 2 एटीपी। एरोबिक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्यों ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, सो वी विल से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंड एनारोबिक को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, इट इज बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहां पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। तो आपने को चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है समझा। अपना फर्स्ट टॉपिक अभी क्या आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। फिर बैलेंस शीट दिखाना है जिसमें हम लोग दिखाएंगे टोटल 38 एटीपी बन रहा है। बैलेंस शीट जिसमें हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, 38 एटीपी। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें 3 स्टेप आएंगे, ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, एंड उसमें दिखाएंगे कितना एटीपी बन रहा है, 2 एटीपी। फिर उसके बाद में आएगा आरक्यू वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशंट, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, बस एंड ऑफ द चैप्टर। समझा क्या क्या पढ़ना है, श्योर। और ये से ना अपने को 3 आंसर्स कवर होते हैं। पहला, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, where does glycolysis process takes place in the glycolysis process occurs in the cytoplasm. It is a common process to both aerobic and anaerobic. Krebs cycle कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS साइकिल कहाँ पे होता है, ऑक्सीसोम्स। एनारोबिक में 3 साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। कितना एटीपी बनता है एरोबिक में, एनारोबिक में, एनारोबिक में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है ना सबको, ओके वेरी नाइस। जल्दी से लिखो, पढ़ के आओगे तो ही बेनिफिट है, आगे नेक्स्ट तो ही समझ में आएगा। So when we say glycolysis, when we see the word glycolysis, इससे नाम से क्या समझ में आ रहा है, ग्लाइको एंड लिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। So it is a process in which, it is a process in which hexose sugar which is called as glucose, hexose sugar कौन है, glucose, is broken down कहाँ पे, into 2 molecules of pyruvate। किसमें broken down होता है, into 2 molecules of pyruvate। So we have hexose sugar, मतलब कौन है hexose sugar, 6 कार्बन का शुगर। Now 2 molecules of pyruvate. Now this particular process, it occurs in cytoplasm. It occurs in cytoplasm. Hence it is also called as cytoplasmic pathway. ये pathway का एक और नाम है, it is also called as cytoplasmic pathway because this process कहाँ पे occurs in the cytoplasm. So it is also called as cytoplasmic pathway. Now इसमें क्या होता है, ये cytoplasm में होता है, hence it is called as cytoplasmic pathway. It is common to both aerobic and anaerobic respiration, to both aerobic and anaerobic organisms. Aerobic and anaerobic organisms दोनों को common है। anaerobic organisms, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ये बोलेंगे कि ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एमडन, मेयरऑफ एंड परनास। एमडन नाम का पर्सन है, मेयरऑफ एंड परनास, हेंस इट इज कॉल्ड एज EMP पाथवे। क्या बोलते हैं इसको, हेंस इट इज कॉल्ड एज EMP पाथवे। EMP pathway because of Emden, Meyerhoff and Parnas. Emden, Meyerhoff and Parnas. So hence it is also called as EMP pathway. Now when we start describing this cycle, हम लोग देखने वाले साइकिल में 2 फेज होते हैं। पहले एक साइड में जिसमें तैयारी होता है, प्रिपरेशन फेज बोलते हैं उसको, प्रिपेरेटरी फेज, एंड सेकेंड जिसमें ATP बनना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज। So the cycle, it is divided into 2 phases. It is divided into 2 phases.
पहला होता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रिपेरेटरी फेज, जिसमें तैयारी करते हैं, प्रिपेरेटरी फेज। एंड जो सेकेंड फेज आता है उसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिपेरेटरी फेज में तैयारी करते हैं, एटीपी बनाने का प्रिपरेशन करते हैं, एंड पे ऑफ फेज में व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज वी आर गोइंग टू गेट एटीपी। तभी हम लोग को क्या मिलेगा? एटीपी। मीन्स हम लोग का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में कितना एटीपी बनाना है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 38 एटीपी बनाने हैं। बट 38 एटीपी डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं, पहले प्रिपेरेटरी फेज आएगा जिसमें यूज करेंगे एटीपी। बट जब भी पे ऑफ फेज स्टार्ट होगा उसमें एटीपी जनरेट होगा, वी आर गोइंग टू मेक एटीपी। सो प्रिपेयर पे ऑफ फेज में एटीपी जनरेट होगा। लेट अस सी, पहले एक बार साइकिल देख लेते हैं हम लोग। लेटर आई विल कम बैक टू दिस फेज अगेन, विल कम बैक टू दिस फेज अगेन लेटर। अभी when we start the cycle, you have to start the cycle on a fresh new page, and हर एक स्टेप के बाद दो लाइन छोड़ना है। When you start writing the cycle, क्या करना है आपको? फ्रेश न्यू पेज स्टार्ट करना है साइकिल के लिए, एंड हर स्टेप के बाद कितने लाइन छोड़ने हैं? 2 लाइन्स। सो when we start over here, see, जब भी हम लोग देखते हैं फर्स्ट we have got ग्लूकोज। पहला क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। फिर आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 कार्बन पे क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। तो नाम क्या आएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर क्या होगा? टुकड़े होंगे इसका, एंड इसमें फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगेगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मतलब पहले क्या था हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज, फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज के 6 कार्बन पे क्या अटैच होगा बच्चा लोग? फॉस्फेट। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आईडी कार्ड सही दिया है। So when we start over here, ग्लूकोज के 6 कार्बन पे क्या अटैच हुआ बच्चा लोग? फॉस्फेट। तो क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6। तो इसमें हुआ क्या है? ग्लूकोज के पहले 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा, ग्लूकोज से क्या बना? आइसोमर फ्रक्टोज बना, फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे भी क्या लगा? फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इसके टुकड़े होंगे मतलब दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। क्लीवेज के बाद बनेगा ढाप। पहले क्या बनता है? ढाप, which is called as dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate। एंड क्या बनता है? 3PgAl। क्या बनता है? 3 पागल नहीं बोलेंगे, 3PgAl बोलेंगे, 3PgAl। नाउ दिस ढाप इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू 3PgAl। ढाप किस में कन्वर्ट होगा? इनटू 3PgAl। सो हमारे पास क्या होगा? ऑलरेडी 3PgAl है, ढाप भी 3PgAl में कन्वर्ट हो गया। तो 3PgAl के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों? पहले एक 3PgAl बना। What is the meaning of ढाप? ढाप का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन वी हैव 3PgAl का फुल फॉर्म है, दिस 3PgAl इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 गैप भी बोलते हैं, या तो Ga3P भी बोलते हैं इसको। सेम है मीनिंग, क्योंकि आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पे आपको 3 गैप दिखेगा, एंड बहुत सारे एंट्रेंस बुक्स में Ga3P भी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। इसका मतलब भी क्या होता है? 3 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। 3 गैप का भी मतलब है 3 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। Ga3P का भी मतलब वही है, ग्लिसरल्डिहाइड के 3 पे क्या अटैच है? फॉस्फेट। 3 गैप, Ga3P, 3 पागल, एक ही मीनिंग है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, उसके बाद में क्या होगा? आफ्टर दिस इट इज गोइंग टू फॉर्म 1,3 DPGA, 1,3 DPGA,
फिर बनेगा 3 PGA 1,3 DPGA, फिर बनेगा 3 PGA, फिर बनेगा 2 PGA, फिर बनेगा पेप्पा और फिर क्या बनेगा पायरुवेट। 2 PGA, फिर बनेगा पेप्पा और लास्ट में क्या बनेगा पायरुवेट। पेप्पा और लास्ट में क्या बनेगा पायरुवेट। सो ओवर हियर अभी क्या होता है देखो, ये सब के फुल फॉर्म्स 1,3 DPGA का फुल फॉर्म है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 PGA का फुल फॉर्म है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 PGA का मतलब है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पेप्पा का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। बोलो एक बार, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। सो बोलो 3 PGAl 1,3 DPGA 3 PGA 2 PGA पेप्पा पायरुवेट 1,3 DPGA 3 PGA 2 PGA पेप्पा पायरुवेट। सब 2 molecules 2 molecules 2 molecules। Now we are left with कार्बन लिखना इसका। When we start with कार्बन, so अभी यहाँ पे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है विच इज 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये भी 1 मॉलिक्यूल है 6 कार्बन। यहाँ पे भी फ्रक्टोज है 6 कार्बन का, ये 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन। 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन। यहाँ पे टूटता है और यहाँ पे क्या बनता है 3 कार्बन का, एंड दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन। ये ढाप कन्वर्ट होता है किसमें? इनटू 3 PGAl। ढाप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू 3 PGAl। तो वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स है ऑफ 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल्स कितने कार्बन के? 3 कार्बन। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 3 कार्बन। दिस ऑल्सो इज अगेन गोइंग टू बी 2 मॉलिक्यूल्स कितने कार्बन? 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन। फिर यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स है और कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सो बेसिक पहले साइकिल आपको आना चाहिए है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाई, ढाप 3 PGA, ढाप 3 PGA, DPGA 3 PGA 2 PGA। देख के बोला ना आप लोग ने? फाइन। अभी ना इसको फिल करना है, मैं सिखा रही हूँ, कल याद करके आना प्लीज अच्छे से। लेट अस सी स्टेप्स में क्या होता है एंड व्हाट आर दी स्टेप्स कॉल्ड एंड व्हाट आर दी एंजाइम्स। बच्चा लोग इसमें एक सिंपल ट्रिक पहले याद रखो। सिंपल ट्रिक, फॉस्फेट ऐड हो या फॉस्फेट रिमूव हो। क्या बोला मैंने? फॉस्फेट ऐड हो या फॉस्फेट रिमूव हो तो एंजाइम का नाम आएगा काइनेज। कौन सा एंजाइम आएगा? काइनेज फॉर श्योर है। फॉस्फेट ऐड करो या फॉस्फेट रिमूव करो, एंजाइम का नाम क्या आएगा? काइनेज। आइसोमर में कन्वर्ट होगा तो आइसोमरेज। आइसोमर में कन्वर्ट होगा तो फॉस्फेट ऐड या रिमूव करेंगे तो आइसोमर में आइसोमरेज। ठीक है। जब भी टुकड़े होते हैं, 2 में डिवाइड होता है, क्लीवेज, तभी एल्डोलेज। तभी क्या आएगा? एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज। फिर फॉस्फेट ग्रुप जो 3 कार्बन है उससे शिफ्ट होके 2 पे आया। 3 पे फॉस्फेट था, फॉस्फो था, 2 पे आया तो इसको बोलेंगे हम लोग म्यूटेज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। 3rd कार्बन पे फॉस्फेट था, वो शिफ्ट होके 2nd पे गया तो क्या बोलेंगे? म्यूटेज। क्या बोलेंगे? ठीक है। अभी ना ट्रिक्स सुनो याद करने के लिए। ट्रिक्स विल बी फीलिंग एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ।
फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो कहाँ से आया, मेरे घर से नहीं, आपके घर से नहीं, कहाँ से आया, फ्रॉम एटीपी। किसने दिया, एटीपी ने दिया। एटीपी से जब भी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, क्या दिख रहा है आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया, एडीपी। एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। तो फॉस्फेट ग्रुप निकला, जो फॉस्फेट ग्रुप निकला वो ऐड कहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू ऐड एट द 6th कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग एंजाइम का नाम देंगे हेक्सोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। हेक्सोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम एंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप को नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप को नाम क्या देंगे, फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज गेटिंग एडेड। सो एज सिंपल एज दैट, ग्लूकोज में ऐड होता है फॉस्फेट, कहाँ पे ऐड दी 6th कार्बन, कहाँ से ऐड होता है फॉस्फेट, फ्रॉम एटीपी। एटीपी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी, तो फॉस्फेट इज गेटिंग रिमूव्ड व्हिच इज गोइंग टू बी एडेड ग्लूकोज के 6th कार्बन पे, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या आएगा, वेरी गुड। अभी ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या आइसोमर्स है, बिकॉज ग्लूकोज में हमने पढ़ा एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। आपको हर एक के बाद 2-2 लाइन छोड़ना है, आपने एक लाइन छोड़ा तो रॉन्ग हो गया है वो, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा। यहाँ पे एंजाइम का नाम आएगा आइसोमरेज। इसका एक टेक्निक सिखाती हूँ, देखो आइसोमरेज का नाम कैसे आएगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ऊपर से नाम देखना है, देखो रिएक्टेंट का नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। समझा कैसे नाम दिया, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। एंड स्टेप का नाम नंबर 2 आएगा, स्टेप का नाम आएगा आइसोमराइजेशन। स्टेप का नाम क्या आएगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ये स्टेप का नाम आएगा, ठीक है। अभी इधर आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। अभी देखो ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा है। एक फॉस्फेट ग्रुप बढ़ गया, कौन से कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप बढ़ गया है, 1st कार्बन पे। अपने फ्रुक्टोज में सिर्फ 6th कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी एक और फॉस्फेट ग्रुप आया है, कौन से कार्बन पे आया बच्चा लोग, 1st कार्बन पे आया। कौन से कार्बन पे आया, तो फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया, दैट फॉस्फेट ग्रुप इज गिवन बाय एटीपी। कौन दे रहा है, एटीपी। और क्या कन्वर्ट हो रहा है इनटू एडीपी, दिख रहा है। अभी तक हमारा एटीपी का खाता नहीं खुला बच्चा लोग बनने का, 2 एटीपी यूज कर लिया है, एटीपी बनाया नहीं है कुछ भी, अभी तक यूज कर लिया है। अपने को बनाने कितने एटीपी है, 38। कितने साइकिल से, 3 साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये तीनों साइकिल मिला के हम लोग को 38 एटीपी बनाने हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अभी जब भी मैंने आपको बोला एटीपी यूज करो, फॉस्फेट ऐड करो या फॉस्फेट रिमूव करो, तो एंजाइम का नाम क्या आएगा, काइनेज। कौन सा काइनेज आएगा, बोलो, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन सा आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अभी स्टेप का नाम आप बताओ जल्दी, स्टेप का नाम आएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है ना, तो क्या आएगा स्टेप का नाम, फॉस्फोराइलेशन। स्टेप का नाम फॉस्फोराइलेशन, पक्का समझा कैसे, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो स्टेप का नाम फॉस्फोराइलेशन। अभी ये जो 4th स्टेप आपको दिख रहा है, ये 4th स्टेप में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो स्टेप का नाम है क्लीवेज। एंड एंजाइम का नाम क्या आएगा, एल्डोलेस। एंजाइम का नाम क्या आएगा, एल्डोलेस। एल्डोलेस इज द नेम ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का नाम आएगा एल्डोलेस। अभी ना ढाप जब भी 3 पागल में कन्वर्ट होगा, ढाप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 पागल, तो इसको स्टेप नंबर 5 देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमरेज। एंजाइम का नाम आएगा आइसोमरेज। स्टेप का नाम क्या आएगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ढाप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 पागल, आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अभी ध्यान दो, 3PGAL से 1,3 DPGA बन रहा है, मतलब एल्डिहाइड से क्या बन रहा है बच्चा लोग, एसिड। ये देखो 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है, ये बन रहा है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनेगा, NAD का जब भी NADH2 बनता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है, कोएंजाइम। कौन सा कोएंजाइम है, कोएंजाइम का नाम है NAD। NAD क्या बन रहा है, NADH2। एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, NADH2 का मतलब होता है इट इज हैविंग 3 ATP, इट इज नथिंग बट छुपा हुआ ATP, अब भी नहीं पता है। 1 NADH2 विल गिव अस 3 ATP। कभी मालूम पड़ेगा, ETS में मालूम पड़ेगा, कभी मालूम पड़ेगा। सो ऑलरेडी यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, 2 मॉलिक्यूल्स है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2 बार NAD 2 बार NADH2। अभी सब चीज 2-2 बार होगा,
क्यों दो दो बार होगा? बिकॉज ऑल आर टू मॉलिक्यूल्स। अभी तक सब चीज एक ही बार हो रहा था बिकॉज एक एक मॉलिक्यूल था, अभी सब चीज दो दो बार होगा बिकॉज कितने मॉलिक्यूल्स है? टू मॉलिक्यूल्स। मंथन प्लीज स्टैंड, स्टैंड। फाइन। यहाँ पे ना ये एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनता है? एल्डिहाइड का ना बच्चा लोग ऑक्सीडेशन होता है। व्हेन वी से द वर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है, अपन ने बचपन में पढ़ा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके एसिड बन रहा है। तो जो हाइड्रोजन निकला है वो किसने लिया है? NAD ने लिया है। और क्या बन रहा है? NADH2। NAD से NADH2। सो क्लियर कट है, यहाँ पे एंजाइम का नाम आएगा डीहाइड्रोजिनेज। क्यों डीहाइड्रोजिनेज? बिकॉज हाइड्रोजन निकला है। कहां से निकला है? फ्रॉम एल्डिहाइड। और क्या बना है? एसिड। अभी ना यहाँ पे 3 पे फॉस्फो है और इधर 1 और 3 पे डाइफॉस्फो है। तो क्या दिख रहा है? फॉस्फेट ग्रुप बढ़ गया है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो बढ़ गया है वो कहां से ऐड होगा? H3PO4 से ऐड होगा। कहां से ऐड होगा? फ्रॉम H3PO4। दो बार। अच्छा, यहाँ पे ATP क्यों नहीं ले रहे? फॉस्फेट बढ़ाने के लिए नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ से चालू हो जाता है पे ऑफ फेज। कौन सा फेज चालू हो गया है? पे ऑफ फेज। प्रिपेरेटरी फेज में हम लोग ने यूज किया था ATP। वी हैड यूज ATP ओनली इन द प्रिपेरेटरी फेज। प्रिपेरेटरी फेज कहां से कहां तक था? यहां से यहां तक था। यहां से ग्लूकोज से लेके यहां तक था प्रिपेरेटरी फेज। दिस वाज कॉल्ड एज प्रिपेरेटरी फेज। प्रिपेरेटरी फेज, प्रिपेरेटरी फेज था यहाँ पे, यहां तक। और यहां से चालू होगा पे ऑफ फेज। यहां से क्या चालू होगा? पे ऑफ फेज। 3 पागल के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वहां तक प्रिपेरेटरी फेज। एंड 3 पागल से क्या स्टार्ट होता है? पे ऑफ फेज। तो यहाँ पे 2 बार H3PO4। तो ये स्टेप को हम लोग नाम क्या देंगे? देखो ये स्टेप को नंबरिंग आएगा, 6th नंबरिंग आएगा। एंड 6th नंबरिंग क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन एंड बोलो क्या हो रहा है इसमें? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। नाउ 7th स्टेप ओवर हियर। 1,3 DPGA से क्या बन रहा है? 3PGA। 1,3 DPGA से क्या बन रहा है? 3PGA। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है। कहां से निकल रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप? फ्रॉम दी फर्स्ट कार्बन। 1,3 DPGA था, क्या बन रहा है? 3PGA। तो 1 फॉस्फेट इज गोइंग टू कम आउट। वो जो फॉस्फेट बाहर आया ना वो कौन लेगा? 2 बार ADP लेगा और 2 बार ATP बनेगा। अभी खाता खुला ATP बनने का, डायरेक्ट ATP नाउ स्टार्टेड गॉट इट फॉर्म्ड बिकॉज अभी तक वी हैड यूज्ड ATP, नाउ देयर इज फर्स्ट ATP फॉर्म्ड। अभी ये 1,3 DPGA था ना, 3PGA बना। फॉस्फेट कहां से निकला? फर्स्ट कार्बन से। फर्स्ट कार्बन से जो फॉस्फेट निकला वो किसने लिया? ADP ने लिया। और क्या बन गया? ATP। सो इस यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आएगा बच्चा लोग? काइनेज। काइनेज आएगा। एंड 7th स्टेप का नाम क्या होगा? ATP सिंथेसिस 1। इसको फर्स्ट ATP अभी बना है तो इसका नाम आएगा ATP सिंथेसिस 1। 3PGA से 2PGA बन रहा है तो शिफ्टिंग ऑफ दी फॉस्फेट आएगा। तो एंजाइम का नाम आएगा म्यूटेज एंड स्टेप का नाम आएगा आइसोमराइजेशन। स्टेप का नाम है आइसोमराइजेशन बट म्यूटेशन हो रहा है। 3rd से किधर जा रहा है फॉस्फेट ग्रुप? 2nd पे। कहाँ पे जा रहा है? 2nd पे। अभी ना यहाँ पे नेक्स्ट 3PGA से 2PGA हो रहा है तो शिफ्टिंग ऑफ दी फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है। कहां से? फ्रॉम दी 3rd कार्बन टू दी 2nd कार्बन। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा बच्चा लोग? म्यूटेज। स्टेप का नाम क्या आएगा? आइसोमराइजेशन। 9th स्टेप के लिए ना एक ट्रिक है, ऐसा याद रखने का, ये पेप्पा नहीं है, पप्पा। ये पेप्पा नहीं याद रखने का, पप्पा याद रखने का। पप्पा काम कर करके पप्पा को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर जाएगा बिकॉज वाटर इन जाएगा या आउट, उसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो यही चीज याद रखना है, पप्पा ने काम कर करके क्या कर लिया? डिहाइड्रेशन। तो वाटर बाहर जाएगा। यहाँ पे इनॉल ग्रुप ऐड हो रहा है, फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? इनोलेज। फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? इनोलेज। एंजाइम का नाम इज इनोलेज। नाउ 10th स्टेप, पेप्पा से क्या बन रहा है? पायरुवेट।
पेपा का फुल फॉर्म बताओ, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल। तो अभी यहाँ पे फॉस्फो ग्रुप निकलेगा, वो फॉस्फो ग्रुप कौन लेगा, 2 बार एडीपी लेगा और क्या बनेगा, 2 बार एटीपी, 2 बार एडीपी लेगा और 2 बार एटीपी बनेगा। एंजाइम का नाम आएगा काइनेज, स्टेप का नाम आएगा एटीपी सिंथेसिस 2, एटीपी सिंथेसिस 2, एटीपी सिंथेसिस 2। सो अगर हम लोग अब इसको 1 पेज पे फिट करते हैं, अगर हम लोग इसको देखेंगे, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा है, मैं जूम करती हूँ, बट ऐसा दिखना चाहिए पूरा साइकिल आपका, दिख रहा है क्लियर। अभी यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, एटीपी यूज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ है, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ है। एटीपी यूज कितने हो गए, 2, एटीपी यूज इज 2। अभी एटीपी फॉर्म कितने हुए हैं, यहाँ पे 2 एटीपी बनाए, यहाँ पे 2 एटीपी बनाए, एटीपी बने कितने हैं, 4 एटीपी फॉर्म हुए, 4 बने, 2 यूज हुए, तो बचे कितने, 2, बचे कितने, 2, 4 बनाए गए हैं, 2 यूज हुए हैं, तो बच गए 2। ठीक है, बोर्ड इज ऑल योर्स। ओके, क्लीवेज मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है ना, ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये टूटता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक 3 कार्बन का बनता है ढाप, एक 3 कार्बन का बनता है 3PGAL।